जय श्री कृष्णा। बात द्वापर युग की है, जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हारकर बनवासी का जीवन व्यतीत कर रहे थे और महाकपटी दुर्योधन अपने धूर्त मामा शकुनी के साथ वन में भी उन्हें परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। पांडवों के बनवासी जीवन के दौरान उनकी दुर्दशा देखने और उन पर ठिठोली करने के लिए वो पांडवों के निवास स्थान से कुछ ही दूरी पे निवास कर रहा था और महर्षि दुर्वासा कहीं से घूमते घामते दुर्योधन के निवास स्थान के पास आते हैं। दुर्योधन ने उनका काफी अच्छे तरीके से आतिथ्य किया। आतिथ्य के उपरांत पांडवों को परेशान करने की नियत से महर्षि दुर्वासा से बोला कि पांडव भाई यहाँ से कुछ ही दूरी पर निवास कर रहे हैं और आप उनके यहाँ भोजन करके उन्हें आशीर्वाद दें। सरल मन के ऋषि दुर्वासा ने दुर्योधन के भ्रातृ प्रेम को देखकर उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इधर दुर्योधन मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि दुर्योधन को अच्छी तरह पता था कि दोपहर तक सभी पांडव भोजन कर चुके होंगे और उनके घर में अन्न का कोई दाना नहीं होगा। पांडव भिक्षाटन में उतना ही अन्न लाते थे जो उनकी दैनिक खपत थी। दुर्वासा पांडवों की कुटिया की तरफ जा ही रहे थे कि तब रास्ते में धर्मराज युधिष्ठिर से मुलाकात हो गई। दुर्वासा ने दुर्योधन के भातृ प्रेम की बात बताते हुए युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हारी कुटिया में भोजन करने के लिए आ रहा हूँ, हम और मेरे शिष्यों के भोजन का प्रबंध करो। राज दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास गए और ऋषि दुर्वासा एवं उनके शिष्यों के भोजन कराने की बात कही। भोजन कराने की बात सुनकर द्रौपदी भी घबरा गई। वे उसने भोजन के पात्र को देखा तो भोजन के पात्र में एक दाने के अलावा कुछ भी नहीं था। ने कहा कि किसे पता था कि धर्मराज युधिष्ठिर के राजकोष में इतनी निरंता आ जाएगी कि ऋषियों को भोजन कराने के लिए धर्मराज को सोचना पड़ेगा। स्थिति देखकर द्रौपदी आंख बंद करके श्री कृष्ण का सुमिरन करने लगी। श्री कृष्ण द्रौपदी के कुटिया में प्रवेश करते हैं। दौड़ी हुई उनके पास जाती है और अपनी समस्या बताती है तो कृष्ण कहते हैं कि हे समस्या को बाद में बताना, पहले मुझे भोजन कराओ, मुझे बहुत ही भूख लगी है। ये भोजन पात्र को श्री कृष्ण के सामने रख दिया और कहा, हे माधव, इस पात्र में अन्न का एक दाना बचा हुआ है, आधे को आप खा लीजिए और आधे दाने में इस संसार को तृप्त कर दीजिए। कृष्ण ने उस भोजन के एक दाने को खाकर द्रौपदी को आशीष दिया और कहा कि बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना है, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। विकटता को देखकर धर्मराज कुछ कहना चाहते थे परंतु द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। दुर्वासा जब स्नान करके निकले तो सभी शिष्यों ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि पता नहीं क्यों गुरुवर, अब भोजन करने को जी नहीं कर रहा है, पेट भरा हुआ लग रहा है। दुर्वासा ने भी कहा, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हम सभी चुपचाप निकल जाते हैं, पांडवों को यहीं से आशीर्वाद दे देते हैं। पांडवों को खूब सारा आशीर्वाद देते हुए अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की पुकार सुनकर चावल के एक दाने से खुद तृप्त हुए ही संसार को भी तृप्त कर दिया ना।